आज तो बुशरा बेगम साहिबा के चेकअप का अदालत ने हुक्म दे दिया। तो जो 2-3 दिन से बानी पीटीआई खान साहब बड़े सख्त बयानात दे रहे थे, आज ज़रा सेटिस्फेक्शन होगी उनकी? देखिए, एक तो जेल के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि पहले जब उनसे मुलाकात के लिए जाया जाता तो सिर्फ जंगला होता था, अब उन्होंने शीशा लगा दिया है और ना आवाज जाती है, ना मतलब ये तरीका तो पहले कभी नहीं हुआ है, ना किसी कैदी के साथ इस तरह सलूक हुआ है। वो तो एक पॉलिटिकल कैदी है, कोई क्रिमिनल कैदी तो नहीं है कि इस तरह का सलूक किया जाता है उनके साथ, कि बिल्कुल बाकायदा शीशे लगा दिए गए हैं बीच में कि आप आमने सामने एक दूसरे को एक तो सही मिल भी नहीं सके, बात भी ना कर सके। तो ये आज मैं बड़ा हैरत हुई है मुझे इस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, नवाज शरीफ साहब जब बीमार पड़ गए थे तो उनको भी लाया गया था, बाकायदा सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था प्राइवेट, और बाकायदा उनके चेकअप हुआ था, आपको याद होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई वो है। लेकिन देखिए, जहाँ पे जिस तरह एक मरीज चाहता है या उसकी जरूरत होती है, उसके मुताबिक उसका मैनुअल बनता है ये जेल का, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस होता है कि ये टीवी पे बैठ के कभी कहते हैं जी इतने के खाने खा लिया, इतने के ये कर लिया। भाई जेल तो आपके कंट्रोल में है ना। अभी आपने शीशा लगा दिया, आपको कौन रोक सकता है? आपने मुलाकात के लिए पाबंदियां लगा देते हैं तो आपको कौन रोकता है? तो ये बातें करना ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार, गैर वो है। एक सबसे बड़ी मकबूल पार्टी के लीडर है, जेल में है, उनसे अगर वकील मिलना चाहते हैं या कोई उनके पार्टी के लीडर मिलने के लिए जाते हैं तो शीशा लगाने का क्या तुक बनता है? आप मुझे बताएं, क्या ऐसी बात है? क्यों वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? उनकी तो सारी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, तो इस शीशा लगाने की चलें यही नुक्ता सेनेटर साहब के सामने रखते हैं। सेनेटर साहब, आप अभी बयानिए की बात कर रहे थे, तो बयानिया पीटीआई का आपके सामने है, कोई एक दिन की बात नहीं है, नई बात नहीं है। जिस तरह के बयानात आते हैं वो कहते हैं हमारा ग्रीवेंस है, हमारी शिकायत हैं, हमारी महरूमियाँ हैं। अभी बात आपने उनकी सुनी, क्या कहेंगे आप? शौकत भाई, जब आप और यूसुफ शौकत दोनों शौकत की बातें हो रही थी, मैं माजी के झरोकों में मेरा ध्यान चला गया। अच्छा। मैं सोच रहा था कितने बदनसीब हैं हम लोग कि हम सीखते नहीं हैं। ये हमेशा से होता आया है और आज भी हो रहा, और ये होना नहीं चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे हम एक डॉक्टर्स के चेकअप, एक खातून के चेकअप के ऊपर बात करें। हमारे कितने और कौमी इशूज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेन है, इंटरनेशनल अफेयर्स है। आपने इसी चेकअप पे कल के बयानात सुने थे ना बानी पीटीआई चेयरमैन? देखिए इसका हल एक ही है, इसका एक हल है, और वो हल ये है कि जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में जो कुछ लिखा है, ना उससे ज्यादा मिलना चाहिए ना उससे कम मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जेल मैनुअल बनाते हुए बड़े गौर और फिक्र के बाद बनाया गया, और उससे किसी और कैदी की जो है ना फंडामेंटल राइट या जो कैदी की राइट है वो डिप्राइव नहीं होती है। तो ना ज्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए, नथिंग एल्स। अगर आप जेल मैनुअल के तहत चलेंगे तो फिर जो उनको मिल रहा है आपकी पार्टी क्यों तनकीद करती है? यही तो यूसुफजई साहब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हमारी पार्टी की बात नहीं, और भी लोग, आप खास करके आप मीडिया वाले जो मेहरबान हैं, आप कभी कभी अगर किसी को एक्स्ट्रा मिले तो भी आप डिस्कस करते हैं, नहीं मिले तो भी। तो हमें अपने लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। वो होम मिनिस्ट्री में भी चाहिए, जेल को भी चाहिए, और जो कैदी हैं उन्हें भी चाहिए कि हम अपने कैदियों को भी बताएं कि तुम्हारी राइट्स क्या है, तुम्हारी लिमिट्स क्या है और तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। तो हम लोग अनलिमिटेड राइट्स मांगते हैं, अनलिमिटेड हम अपने लिमिट को लेके जाते हैं, और फिर हमारे जो एहलकार हैं वो अनलिमिटेड उसको मिसयूज करते हैं अपने पावर को। तो ये कौमी मसला है, इंडिविजुअल मसला नहीं है कि खास आपके साथ। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, ये हमारी पार्टी के लोगों के साथ हुआ है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, ये मरियम नवाज साहबा के साथ हुआ है। तो दिस शुड नॉट बी हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप जेल मैनुअल के तहत चलें, जो अगर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर वो कन्विक्टेड है तो उसको कन्विक्टेड होना चाहिए, अगर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट वाला सलूक होना चाहिए। अगर एसआई, एक है आरआई, एक है एसआई, अगर सिंपल उसकी वो है इम्प्रिजमेंट है तो उसको सिंपल होना चाहिए। हमारे यहाँ हम हर जगह पे वीआईपी कल्चर भी लेके आते हैं, हर जगह पे हम फंडामेंटल राइट का भी धज्जी बिखेर देते हैं।
हमें खुद भी अपने आप को बदलना, और सिर्फ एक ही तरीका है कि हर कोई फॉलो द बुक्स। जो बुक में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में लिखा है, जो कानून के तहत चलेंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। जी जी यूसुफजई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने जैन मैनुअल की बात की। डेफिनेटली हम तो यही चाहते हैं ना कि जैन मैनुअल ने ही कहा है कि कैदी जो क्रिमिनल कैदी नहीं है, पॉलिटिकल कैदी है, उसके आगे शीशा आप रख दें, उसको बंद कर दें, उसको दूसरे कैदियों से न मिलने दें। ये सारी चीजें तो इन्होंने खुद रखी है ना कि जेल मैनुअल में क्या है। अच्छा चलें, ये तो पॉइंट आपका पहले भी आ गया, मैं जरा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल आज जो वाकया हुआ है, पॉलिटिकल और एक क्रिमिनल, और अगर जज ने कोई फैसला दिया उसके लिए एडिशनल बता तो फिर उसको एडिशनल फैसिलिटीज मिलेगी। अदरवाइज देयर इज टू कैटेगरी, RI और SI।